आप देख रहे हैं प्राइम व्यू। बोध गया, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, आज एक बड़े विवाद का केंद्र बन गया है। महाबोधि महाविहार का प्रबंधन बौद्ध समुदाय के हाथ में न होने से इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। बौद्ध धर्म के अनुयायी वर्षों से मांग कर रहे हैं कि इस ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल का पूर्ण नियंत्रण बौद्धों को सौंपा जाए। ब्राह्मणों का मंदिर प्रशासन में वर्चस्व महाबोधि मंदिर प्रबंधन समिति (BTMC) का गठन 1949 के एक कानून के तहत किया गया था, जिसमें जन्म के आधार पर ब्राह्मणों को समिति में सदस्य नियुक्त करने की व्यवस्था की गई थी। यह प्रावधान बौद्ध समुदाय के लिए चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि यह बौद्धों के धार्मिक स्थल पर बाहरी नियंत्रण स्थापित करता है। बौद्ध धर्मावलंबियों का आरोप है कि ब्राह्मण सदस्य मंदिर को कभी विष्णु मंदिर तो कभी शिव मंदिर बताकर इसका हिंदूकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। बौद्धों का विरोध और आंदोलन। बोधगया में इस समय बौद्ध भिक्षु आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, जिनकी मांग है कि महाबोधि महाविहार को बौद्ध समुदाय को सौंपा जाए और 1949 के अधिनियम को निरस्त किया जाए। बौद्ध समुदाय का कहना है कि यह अधिनियम संविधान विरोधी है और बुद्ध की विरासत को नष्ट करने का प्रयास है। आंदोलनकारियों का यह भी आरोप है कि मंदिर से मिलने वाले दान और संसाधनों का उपयोग बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के बजाय अन्य गतिविधियों में किया जा रहा है। मीडिया और सरकार की चुप्पी। दिलचस्प बात यह है कि मुख्यधारा की मीडिया इस मामले को नज़रअंदाज कर रही है, जबकि सोशल मीडिया पर इस आंदोलन को समर्थन मिल रहा है। कई बहुजन YouTube चैनल इस मुद्दे को उजागर कर रहे हैं और बौद्धों के आंदोलन को देश दुनिया तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी अब बड़ी संख्या में बोध गया पहुंच रहे हैं और आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं। महाबोधि मंदिर अधिनियम और विवाद। 1949 के महाबोधि टेम्पल एक्ट के तहत मंदिर और इसकी भूमि को हिंदू और बौद्ध दोनों के लिए पूजा स्थल माना गया है। ब्राह्मणों को ट्रस्ट का सदस्य नियुक्त किया जाता है। मंदिर प्रशासन पूजा अर्चना और पिंडदान जैसी हिंदू परंपराओं को बढ़ावा देता है। किसी भी विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय राज्य सरकार लेती है। बौद्ध समुदाय का कहना है कि यह प्रावधान बुद्ध की शिक्षाओं और धर्म की आत्मा के खिलाफ है। उनका कहना है कि भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति स्थल को पूरी तरह से बौद्धों के हाथों में सौंपा जाना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि मुख्यधारा की मीडिया इस मामले को नज़रअंदाज कर रही है, जबकि सोशल मीडिया पर इस आंदोलन को समर्थन मिल रहा है। कई बहुजन YouTube चैनल इस मुद्दे को उजागर कर रहे हैं और बौद्धों के आंदोलन को देश दुनिया तक पहुंचाने 20 दिनों से आप लोग भूख हड़ताल पर हैं। BTA एक्ट में अमेंडमेंट चाहते हैं और बहुत लंबा आंदोलन है, तो कितना आसान और कितना मुश्किल होने वाला है आपके लिए ये? देखिए, आज ये विषय जो है ना, आसान और मुश्किल का नहीं है। विषय बस इतना ही है, ये एक्ट गैर कानूनी है। जब देश में 26 जनवरी 1950 को नया संविधान लागू हो गया और नए संविधान के लागू होने के साथ ही ये बात डिक्लेयर हो गई कि आज से पहले के सभी कानून निरस्त किए जाते हैं, तो विषय बस इतना बचा है कि ये इकलौता कानून क्यों बचा के रखा गया। क्या ये संविधान के दायरे से बाहर आती है चीजें? बोध गया क्या संविधान के दायरे में नहीं आती? तो ये अंधेर नगरी है और ये जबरदस्ती थोपा गया एक्ट है। इसे निरस्त होना ही चाहिए, इसके अलावा हमारी कोई मांग नहीं है। विषय ये है, अभी तक नहीं हुआ। केंद्र सरकार में किसी से आपकी बात हुई? देखिए, केंद्र सरकार में भी बात होती रहती है और ये लड़ाई आज से नहीं है। 1982 में अनागारिक धर्मपाला ने शुरू की थी, तो जब से बार बार आंदोलन होता रहा है। भदंत आर्य नागार्जुन सूरी ससई के नेतृत्व में, भंते आनंद के नेतृत्व में, भंते प्रज्ञाशील महाथेरो इनके नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ी गई और लंबी चली और 1912 से कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी ना तो सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान ले रहा है, ना राज्य सरकार इसको देख रही है। और सबसे बुरी बात यह है, जब महाकारुणिक बुद्ध का नाम आता है, महाबोधि महाविहार बोध गया का जिक्र आता है, तो पूरी दुनिया का नतमस्तक भारत की ओर होता है। जब
पूरी दुनिया शांति की बात करती है, विश्व शांति की बात होती है, तो उन्हें बुद्ध ही दिखाई देते हैं। आज मैं कह सकता हूं कि पूरे विश्व में अगर भारत की गरिमा है तो बुद्ध से है, भारत का जिक्र है तो बुद्ध से है। और उस होली लैंड को, उस पवित्र जमीन को जहां सिद्धार्थ ने संबोधि पाई, सम्यक संबुद्ध बने, वहां पर पूजा अर्चना कर किया जा रहा है, पिंडदान किया जा रहा है, वहां पर बुद्ध की मूर्तियों को नया नया नाम दिया जा रहा है। वहां पर इस प्रकार की दूषित मानसिकता की अनुमति सरकार कैसे दे रही है? और रही बात ये, जो कानून बना था गलत है तो गलत है, उसे स्वीकार करना चाहिए। तीसरी बात ये सवाल आज उठा है, चर्च में कौन प्रार्थना करता है? ईसाई करेगा। मस्जिद में कौन नमाज अदा करता है? इस्लाम का व्यक्ति करेगा, बाद मौलवी करेगा। हिंदू मंदिर में कौन करेगा? वहां का पुरोहित करेगा। ऐसे जो बुद्ध विहार है, बौद्धों की विरासत है, तो वहां वंदना करनी है, चांटिंग करनी है, शुद्ध पठन करना, तो कौन करेगा? वो भिक्षु करेंगे। तो दूसरे धर्म के लोगों को वहां बिठा करके किसकी पूजा की जा रही है? और ये तो उनके लिए भी एक विषय है। मैं तो जो बैठे हैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि तुम अपना धर्म भ्रष्ट क्यों कर रहे हो? जिसमें आस्था उसकी पूजा करो। बुद्ध में आस्था नहीं है तो बुद्ध की पूजा क्यों कर रहे हो? बौद्धों का तो एक पवित्र स्थल है, कम से कम इसके साथ तो ऐसा अन्याय मत करो। तो ये बात मांग की नहीं है, ये अधिकार की बात है और ये मानव कल्याण की बात है, पूरी दुनिया की कल्याण की बात है कि बुद्ध की विरासत को उसी पवित्रता के साथ बौद्धों को सौंपा जाना चाहिए। और जो एक्ट बना था 1949 में, उसे निरस्त किया जाना चाहिए। भाई इतनी बात है। और अंत में मैं एक बात और कहूंगा, अभी तक सरकार भी शायद ये सोच रही थी कि ये मुद्दा बौद्धों का है। अब मैं थोड़ा और इसको आगे बढ़ा रहा हूं। बौद्धों की संख्या भले देश में कम दिखती है, लेकिन इस देश में जो भी अम्बेडकराइट है, जो बाबा साहब का अनुयायी है, वो बुद्धिस्ट है। और सरकार को ये बात समझ लेनी चाहिए, अगर लोकतंत्र में सरकार वोट की भाषा समझती है तो हर अम्बेडकराइट आज आंदोलित हो रहा है। परसों पुलिस प्रशासन ने भिक्षुओं के साथ अन्याय किया, सोए भिक्षुओं को जबरदस्ती पकड़ पकड़ के एम्बुलेंस से बिठाया और एक भिक्षुणी को पुरुष ने जबरदस्ती उठा करके उसमें एम्बुलेंस में बिठाया। ये बहुत बड़ा अन्याय है धर्म गुरुओं के साथ, बौद्ध अनुयायियों के साथ। लेकिन जब अन्याय बढ़ता है उसी समय उसका विरोध भी मुखर होता है। उस घटना के बाद से पूरा देश आंदोलित हुआ है। आप देख रहे हैं आज कितने सारे लोग आए हैं, परसों इतने नहीं थे, कल इससे कम थे, आज आए हैं और पूरे देश से लोग चल पड़े हैं। जो भिक्षु अभी तक विहारों में बैठे थे, अब उनके सामने भी एक नया चैलेंज आ गया है, उन्हें भी इस आंदोलन में शामिल होने का आमंत्रण मिला, आ रहे हैं वो भी। और मैं ये बात बता रहा हूँ, लोकतंत्र में निर्णय अगर वोट से होते हैं तो अम्बेडकर लोगों की वोट की कोई कमी नहीं है। अगर हम सरकार ये नहीं बना पाए तो सरकार बिगाड़ तो सकते हैं। तो ये हमारा संदेश है सरकार को भी, बिहार सरकार भी इस बात को समझे कि चुप्पी साध लेने से समस्याएं खत्म नहीं होती, समाधान खत्म करने से समस्याएं खत्म होती हैं। अगर उन्हें थोड़ा समझ में आ रहा है कि ये आंदोलन केवल बौद्धों का आंदोलन नहीं है, ये देश की अस्मिता का सवाल है। पूरी दुनिया के बौद्धों को जो पता लगेगा, पूरी दुनिया के बौद्ध राष्ट्रों को पता लगेगा कि भारत जहां से बुद्ध बने, जहां से बौद्ध धर्म शुरू हुआ और वहां अतिक्रमण हो रहा है, तो मैं समझता हूं ये काम आगे बढ़ेगा और हम कामयाब होंगे। इस समय बौद्ध भिक्षु आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। सरकार ने जल्द वार्ता नहीं शुरू की तो यह आंदोलन और तेज और विकराल हो जाएगा। प्राइम व्यू प्लस के लिए बोध गया से सोहेल खान और शफी अहमद की रिपोर्ट है।